दक्षिणी दिल्ली के मदनगिर वार्ड नंबर 165 से आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी संतोष रानी का आज नॉमिनेशन फॉर्म खारिज कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि कल एडवोकेट सुंदरलाल ने बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया था, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में आरओ के सामने ऑब्जेक्शन पर दलील पेश की गई, जिस पर चर्चा की गई और पर्चे को खारिज कर दिया गया। जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, संतोष रानी सरकारी पद पर थी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, इसी को लेकर उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। मैं आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट थी। कौन से वार्ड से कैंडिडेट? मैं वार्ड कैंसिल क्यों हुआ? मैं वार्ड 165 से कैंडिडेट थी। मैंने 10 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन कुछ मेरे विरोधियों ने, या अगस्त पार्टी वालों ने, कुछ बीजेपी वालों ने, कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों ने मिलकर मेरे साथ साजिश की और मेरे विपक्ष के लिए उन्होंने कुछ लगाया कि ये नौकरी पे है, लेकिन वो नौकरी मेरे कॉन्ट्रैक्ट बेस की थी और उसमें कुछ भी नहीं था। हर साल हमें 6 महीने बाद हमें ब्रेक दे दिया जाता था। 25 साल से हम ब्रेक पे ऐसी नौकरी कर रहे थे, उसका उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। लेकिन मैं अभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी। मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं कोर्ट में जाके सारा फैसला करूँ। जिस तरीके से कल से आप लगातार यहाँ पर आरओ जो इलेक्शन कमीशन है लगातार जो है यहाँ पर चल रहे थे, विरोधी यहाँ पर जो है काफ़ी ये थे, वकील भी थे, आपके भी वकील थे। अभी जो जजमेंट आया, क्या आया? अभी जजमेंट ये है कि मेरा नाम कैंडिडेट का हटा दिया गया और जो गीता जी हैं उनका नाम लिस्ट में आया है। तो लेकिन मेरे से तो अभी कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने, और ये फैसला कोई नोटिस इशू नहीं करा, अचानक से उन्होंने लिस्ट लगा दी। मेरे को कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। आप जिस तरीके से इलाके में काफी घूम रही थी, आज कई सालों से हाँ जी क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे कि वो सीट निकलने वाली थी, इसलिए सब पीछे। हाँ जी, मैं घर घर जा रही थी अपनी टीम को लेके, हर घर में मेरा प्रचार था। आज से नहीं, मैं 10 सालों से जा रही थी। आम आदमी पार्टी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, जबकि सबको पता था, बीजेपी वालों को भी हमारे ही पक्ष में थे, सबको ये पता था कि संतोष की सीट निकलने को जा रही है, लेकिन उन लोगों ने इसी मुद्दे को लेके कि कैसे इसको पीछे करा जाए, इसलिए उन्होंने प्लानिंग बना के ये काम करा है। मैं रिजर्व कैंडिडेट थी और मैं SC वाल्मीकि समाज से थी, इसलिए उन्होंने मुझे पीछे हटाया। दिनेश जी को भी जिताने में संतोष जी का ही हाथ था, दिनेश जी किसी हालत में जीतने वाले नहीं थे। ये वकीलों की गलती नहीं है, गलती को भी कुछ नहीं बताया गया। मैडम ऐसे कैसे हो गया? आप तो पिछले कई सालों से विधायक के साथ थे, विधायक ने 2 बार चुनाव लड़ लिया, पार से हो गई। नहीं, पेपरों में तो मिस्टेक नहीं हुई, लेकिन ये जो विपक्ष की पार्टी वाले जो ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। दस्तावेज तो सारे ही आपने दिए ना? सब कुछ दिया, सब ओके था, मेरा सबको ओके था। विधायक के साथ विधायक कहते हैं क्लोज है, विधायक भी 2 बार लड़ चुके अपना चुनाव, पार्षद भी लड़ चुके, सांसद भी लड़ चुके, फिर तो गलती मिस्टेक होनी नहीं चाहिए पेपरों में। फिर ऐसी क्या मिस्टेक की गई होगी जो इतनी बड़ी मिस्टेक आप कर बैठे? ये पेपरों की मिस्टेक नहीं है, पेपरों की मिस्टेक नहीं है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय शुक्ला है। मैं अम्बेडकर नगर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ पिछले 8 साल से, और आम आदमी पार्टी या कोई वकील या कोई विधायक का या किसी कैंडिडेट का कोई दोष नहीं है। ये बीजेपी की घबराहट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह घबराई हुई है। वो यहाँ हर उस जगह पे जहाँ पे उनको पता है कि भाई यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से चुनाव नहीं जीत सकता, तो वो अपने सारे षड्यंत्र कर रही है। इसमें चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा नॉर्म्स नहीं निकाला हुआ था। मैंने उस फॉर्म को पूरा देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, कोई भी ऐसा नॉर्म्स नहीं था कि आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी कोई मैटर नहीं करती है, उसमें कोई रिजाइन होना। ये तो बहुत बड़ा साजिश है बीजेपी की, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर संतोष जी पिछले 10 साल से बहुत मेहनत कर रही थी और बहुत एक विनिंग कैंडिडेट थी, जिनको पता था कि भाई किसी भी कीमत पे संतोष रानी को कोई हरा नहीं सकता, और इनके घर घर में बहुत अच्छे संपर्क थे, तो उन्होंने अपनी चाल खेलने की कोशिश की है। और
आज जो इलेक्शन कमीशन एसडीएम साहब यहाँ से गए बिना किसी के बताए बगैर वहाँ गाड़ी में बैठे चुपचाप निकल गए, तो इसका एक बहुत बड़ा हम लोगों के सामने है कि ये इलेक्शन कमीशन ने पूरा मैनेज है बीजेपी के द्वारा। तो वहाँ से हमारे हर जगह पे हर सीटों पे इस तरीके का खेल रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग आम आदमी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं और हम सभी लोग एक साथ हैं। संतोष रानी जी को लेकर के जो भी हमारे डमी कैंडिडेट हैं उनको भी हम चुनाव खूब मजबूती से लड़ाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी को किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देंगे। शुक्ला जी, जिस तरीके से क्या प्रेशर है ऊपर से, जो एसडीएम जिस तरीके से वो निकले अब भागे? बिल्कुल, आपने उनको देख करके आपने एक आइडिया लगाया हो। यहाँ मीडिया के लोग खड़े थे और सभी कैंडिडेटों के लॉयर्स खड़े थे, वो बिना किसी को मिले बिना किसी को कुछ बताए कि इसका तो सीधा सा एक बिल्कुल क्लियर है कि उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक एजेंडा पास कर दिया कि जी ऐसे कर देना है। बीजेपी के लोगों से वो लोग एडवाइस लेके, जैसे आपने पीछे 6 महीने पहले देखा है कि एक इलेक्शन कमीशन आज की डेट में खुद जो इंडिविजुअल बॉडी है जो सभी सरकार से ऊपर माना जाता है वो आज की डेट में रह ही नहीं गया है। आपने पीछे 6 महीने पहले देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया, चुनाव को टाल दिया गया। तो हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्रता और देश की जो एजेंसी जो स्वतंत्र काम कर रही थी, आज बीजेपी के राज में वो एजेंसी स्वतंत्र नहीं है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे काम कर रहा है और जिस अकॉर्डिंग बीजेपी उन्हें कहती है उसके अकॉर्डिंग उसने डिसीजन दिया है। आज उनकी जो घबराहट का है वो एक एग्जाम्पल है कि वो घबराए हुए थे संतोष रानी के नाम से और हम लोगों से, आम आदमी पार्टी से, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कामयाब नहीं होंगे। हम फिर भी 165 वार्ड मदनगीर जीत के ही आएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रपाल बैरवा है। चंद्रपाल जी, आपकी वाइफ जो है कौन से वार्ड से लड़ रही है? 165 वार्ड से लड़ रहे हैं। आम आदमी की पार्टी जो कैंडिडेट थे उनको जो है आज इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारे विधायक जी हैं साहब, बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बहुत बड़ी एजुकेशन समझते हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद पीएचडी कर रहे हैं। ये तो एक सरासर एक महिला का अपमान है। जानबूझ करके उन्होंने अपनी एक साली है उनको चुनाव लड़ाना था, उस जो बेचारी गरीब महिला थी उसका अपमान करना था, तो उनको महिलाओं का अपमान करने में वो सक्षम हो गए, अपनी साली को लड़ाने में कामयाब हो गए। अब क्या मानते हैं जिस तरीके से इलेक्शन है, आपका जो है पत्नी को लेके घरे घर जा रहे हैं, कितना आसान अब हो गया आपके लिए? मेरे लिए पहले भी आसान था, आज भी आसान है, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। ये लोग महिलाओं के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जो हमारे क्षेत्र की महिलाएं थी, हमारे देश की महिला हैं, ये दिल्ली की, उनकी इन्होंने राशन कार्ड में बड़ी दिक्कत आती है। आज 5 साल हो गए राशन कार्ड बनवाना बंद कर दिया इन्होंने। उनके बच्चे थे, उनके बच्चों के कहते राशन कार्ड के अंदर उनके नाम चढ़ना दूभर कर दिया इन्होंने, वो बंद कर दिया इन्होंने। जो 60 साल से ऊपर जो मेरी माताएं थी, बहनें थी, उनकी इन्होंने पेंशन बनवाना बंद कर दी। अब आप बताइए, महिलाओं का अपमान करते करते ये थक नहीं रहे, मगर अब मेरी बहनें और माताएं इन्हें यहाँ से भगा देंगी। अभी कुछ दिन पहले आपकी जानकारी में होगा कि सेक्टर 7 में भी इनकी महिलाओं ने छठ पूजा पे जब इन्होंने हरकत की तो उनको भगा दिया गया। जिसी प्रकार से अभी 2 दिन पहले बी ब्लॉक में एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में गलत कह रहे थे वहाँ से आकर के आप यहाँ काम करते हैं, तो हम यहाँ से जाकर वहाँ काम तो करते हैं ना, आपकी तरह उन महिलाओं का, बहनों का अपमान तो नहीं करते। आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से निरस्त किया गया, उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला था, देखो आरोप लगा रहे हैं। हमने ये आरोप लगाया था कि भाई वो नॉमिनेशन उन्होंने गलत भरा था, सूचना नहीं दी थी, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है विधायक जी पे, क्योंकि विधायक जी खुद स्वयं वहाँ नॉमिनेशन भरने गए थे और जिस दिन नॉमिनेशन भरा था मेरे सामने वो 2 घंटे वहाँ रहे थे। तो विधायक जी ऐसे गलती करके रह सकते हैं? जानबूझ के उन्होंने उस महिला का अपमान करना था और अपनी साली को चुनाव लड़ाना था, सिर्फ, और कुछ नहीं है, सब झूठा है।